हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा गाइज। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का इंजीनियर अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। गाइज, एसएससी आईएमडी की वैकेंसी आ चुकी हैं और वैकेंसीज बहुत ही अच्छी हैं। यहां पे इस नोटिफिकेशन के बारे में सारे पॉइंट को एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूं। पोस्ट डिटेल्स, सिलेबस, क्वालिफिकेशन, सैलरी, लाइफस्टाइल, सब कुछ प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग कि ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्म फिलिंग की डेट आपको याद रखना है कि 18 तारीख से पहले किसी भी हालत में आपको फॉर्म फिल कर देना है। 18 अक्टूबर लास्ट डेट है, राइट। पेमेंट की इन्होंने लास्ट डेट रखा है 20 तारीख, और 20 तारीख तक आपको किसी भी हालत में 20 अक्टूबर तक, यानी कि अभी से काउंट किया जाए तो लगभग हमारे पास 18-19 दिन का समय है। फॉर्म फिलिंग कम ड्यूरेशन दिया गया है, जनरली 1 महीने दिया जाता है। यहाँ पे एग्जामिनेशन की भी डेट, टेंटेटिव डेट आपको लिखा हुआ है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका दिसंबर मंथ में होगा। अब दिसंबर के मिड में होगा या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग के वीक में होगा या लास्ट वीक में होगा, ये तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूँ कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, वो यहाँ पे बहुत ही कायदे से समझते हुए प्रिपरेशन करना है कि टाइम आपके पास जो है वो लिमिटेड टाइम है। ऑलमोस्ट 3 महीने का समय मान सकते हैं, पूरा अक्टूबर नवंबर। 3 महीने भी ना मानो, मेरे हिसाब से तो 2 महीने ही मान के चलो। 1 दिसंबर को भी अगर मान लेते हैं तो अब इस 2 महीने में आप आराम से इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हो, साथ साथ में चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए ये भी टारगेट कर सकते हो कि इस एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके जो अदर एग्जामिनेशन है उनको भी साथ में लेके चल सकते हैं। क्यों? इसका रीज़न मैं आगे आपको बताऊंगा। सिलेबस में कुछ सिमिलरिटी है। यहाँ पे देखिए, टेंटेटिव वैकेंसीज यहाँ पे लिखा हुआ है। वैकेंसीज यहाँ पे कुल 990 है। अबाउट 990 वैकेंसीज हैं टोटल, जिसमें आपका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एसएससी ही करा रहा है एग्जामिनेशन। ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये कराया जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिजर्वेशन के बेनिफिट मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एज लिमिट का क्राइटेरिया, अब यहाँ पे इस कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, यहाँ से देखिए क्राइटेरिया एक एक करके। 30 साल की यहाँ पे मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कब? 18/10/2022 को इस डेट पे ही आपका एज का कैलकुलेशन होगा, जो कि आपकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ कैंडिडेट, एक ये भी लाइन लिख दिया है, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 19/10/92। इससे पहले के बॉर्न कैंडिडेट नहीं होने चाहिए, मतलब 19/10/92 के बाद के हैं तो ऑब्वियस सी बात है। एंड नॉट लेटर देन 17/10/2004। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों क्राइटेरिया इन्होंने एक तरह से बता दिया कि इसके बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और इससे पहले की डेट, इसी के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप डेफिनेटली फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। जो जनरल वालों के लिए ये क्राइटेरिया होता है, और बाकी जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है, जितना रिक्वायर्ड है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, उतना आपको मिलता है यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे। और इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे। सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख लीजिए, लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन साइंस। ठीक है। अब बैचलर डिग्री साइंस से तो होनी ही चाहिए, साथ साथ में उसमें फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट फिजिक्स आपका होना चाहिए, जो कि बहुत सभी बच्चों के पास होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। कंप्यूटर साइंस से भी अगर आप बैचलर डिग्री रखते हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तो भी आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ इसके साथ साथ एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि डिप्लोमा वाले एस्पिरेंट जो है ना, उनके लिए भी यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन के लिए, डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे रखी गई है पोस्ट, कि ये बच्चे भी भर सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म को, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन से, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से, राइट। उसके साथ साथ में कुछ कंडीशन यहाँ पे ये लगाई गई है कि नोट 1 में देखिए यहाँ पे, द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रिफर्ड अबव शुड बी इन द फर्स्ट क्लास। जो डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए वो फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट क्लास से यानी मतलब 60% से अबव होना चाहिए आपके मार्क्स। या फिर अगर सीजीपीए सिस्टम फॉलो होता है तो 6.75 सीजीपीए से अबव होना चाहिए। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कि ये क्या है, 6 होना चाहिए ना, 60% है तो इधर 6 होना चाहिए। मेरे 6.25 है बेटा, नहीं अलाउड हो। क्लियर सी बात है। अगर आपका सीजीपीए सिस्टम है तो आप 6.75 सीजीपीए से अबव हो 10 पॉइंट के स्केल में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एलिजिबल होगे। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे भी बच्चों को डाउट हुआ, यहाँ पे क्या डाउट हुआ, द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रिफर्ड मस्ट बी ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर 10+2 एग्जामिनेशन। 10वीं के बाद आपने 12वीं भी करना है,
और उसके बाद आपको 3 सालों का 3 वर्षीय 3 सालों का डिप्लोमा आपको मांगा है। ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। तो अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऐसा होता ही नहीं है। बेटा होता है, ऐसा आपने नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई नहीं करता है, ऐसा होता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, और उसमें भी आपका फिजिक्स साइंस के साथ होना चाहिए 12th, और साथ में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अ कोर सब्जेक्ट, आपका फिजिक्स और मैथ्स आपके सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में, ठीक है। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके एलिजिबिलिटी को सुनिश्चित करेंगे कि आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। जो फाइनल ईयर में कैंडिडेट हैं वो भी भर सकते हैं, बशर्ते उनकी जो डिग्री है या फिर उनका रिजल्ट जो है वो 18/10/2022 से पहले आ जाए। तो इस कंडीशन में फाइनल ईयर वालों को यहाँ पे एलिजिबल किया गया है कि इस साल जिसका फाइनल ईयर था उसका 18/10 से पहले उनका आ जाना चाहिए डिग्री। डिप्लोमा कर रहे होंगे तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एलिजिबल हो जाएंगे रिजल्ट आ जाए तो। मोस्टली बहुत सारे बच्चों का आ ही जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, वही जो मैंने बताया था। इट इज़ रिटायर्ड दैट द रिजल्ट ऑफ द रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट हैव डिक्लेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी बाय द स्पेसिफिक डेट। Mere processing of the result by the university or institution by the cutoff date does not fulfill the क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, जो इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो लास्ट डेट थी उससे पहले अगर आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो आपके उससे पहले के नहीं होंगे, यानी 18/10 से पहले के नहीं होंगे, तो आप यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूफ करने में रॉन्ग साबित हो जाओगे और आपकी एलिजिबिलिटी कैंसिल कर दी जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ़ी पेमेंट, और फ़ी पेमेंट यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल फ़ी 100 रुपये की फ़ी रखी गई है, और उसमें भी बहुत सारे बच्चों के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे फ़ी को माफ़ कर दिया गया है, उनको कुछ भी फ़ी पे नहीं करनी है। फ़ी पेमेंट का मेथड जो भी होता है, आप सारे के सारे मेथड अवेलेबल हैं यहाँ पे, चाहे चालान, चाहे ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, सब कुछ अवेलेबल है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन फ़ी पे करने की तारीख आपको पता ही है, 20/10/2022 से पहले रात को 11 बजे से पहले आपको फ़ी पेमेंट किसी भी हालत में करना पड़ेगा। कोशिश करना कि आप लोग पहले ही कर लेना, इंतज़ार मत करना लास्ट डेट का। अब यहाँ पे बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे 200 नंबर का पेपर आएगा, 2 घंटे समय मिलेंगे। इसमें भी जैसे एसएससी में पार्ट 1 पार्ट 2 दो सेक्शन होते हैं, उसी तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 4 पार्ट यहाँ पे हैं। रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, 25 मार्क्स के ये चारों पार्ट हैं। 100 नंबर ये हो गया, 100 नंबर आपका टेक्निकल हो गया। जो टेक्निकल जिस भी फील्ड से आप फॉर्म को फिल करते हो उससे 100 क्वेश्चन, यानी कि 200 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। 120 मिनट का समय मिल रहा है, यानी कि 2 घंटे का, और 200 क्वेश्चंस, 200 नंबर, 2 घंटे का समय, सब कुछ दो दो है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर जो होगा इन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप पेपर को दे सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट हो गए। अब इसके बाद सैलरी की बात आती है, तो सैलरी के बारे में आप सभी को बताऊं, यहाँ पे सैलरी जो रहेगी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, वो सभी के सभी स्टूडेंट जितने भी जा रहे हैं, इतना मान लो कि आपको इन हैंड सैलरी जो है वो 40 से 50 हज़ार के बीच में मिलती है, जो जेई को मिलती है उसी तरीके से सैलरी लगभग रहेगी यहाँ पे। इन हैंड सैलरी सारे के सारे पर्क्स वगैरह और सारी जितने भी पर्क्स के अलावा जितने भी बेनिफिट्स हैं, अलाउंस हैं, मिलते हैं, उन सबको काउंट कर दिया जाए तो लगभग 55 से 60 आपकी सैलरी पहुँच जाती है। आईएमडी के लिए पर्टिकुलरली इस पोस्ट के लिए बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे किसी भी हालत में आपको 40 से 50 हज़ार के बीच में सैलरी आपको मिलनी है। सैलरी भी अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छी है, जॉब की वर्किंग बहुत अच्छी है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में आपकी पोस्टिंग होगी, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि वर्क कल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है, और आप सर्च भी करेंगे कि आईएमडी डिपार्टमेंट के बारे में आप देखेंगे तो जिन जिन शहरों में इनके ऑफिसेज हैं वो भी बहुत शानदार हैं। तो नो डाउट बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते होंगे, जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, या फिर जिन्होंने बैचलर डिग्री ले रखी है कंप्यूटर साइंस से, या फिर बाकी आईटी से, है ना, या फिर साइंस से कर रखा है, फिजिक्स भी पढ़ रखा है, तो उनको बस केवल फोकस करना है अपने कोर सब्जेक्ट पे, साथ साथ में इसका नॉन टेक पोर्शन। नो डाउट कि वैकेंसी ज़्यादा है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाएगी। बहुत सारे बच्चे जो तैयारी नहीं करते होंगे
आपकी फील्ड से, वो सारे के सारे इस फील्ड में आके अभी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे इस एग्जामिनेशन की। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो अपने कोर सब्जेक्ट हैं उसको तो बहुत स्ट्रांग रखो, साथ साथ में नॉन टेक्निकल को भी जो पोर्शन यहाँ पे आ रहा है उसको पढ़िए अच्छे से, एग्जामिनेशन अगर आपको निकालना है तो। क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है, 2 महीने का समय है, इसको बहुत कायदे से यूटिलाइज़ कीजिए। इंजीनियर अड्डा पे भी आपको क्लासेस लगाई जाएंगी और यूट्यूब पे भी आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे क्वेश्चंस। बशर्ते आपको अगर पढ़ना है तो डेफिनेटली आज से ही शुरुआत कीजिए। अगर जिन बच्चों को हमारे पेड ऐप पे क्लासेस लेनी है, बहुत ही अफोर्डेबल क्लासेस हैं, कोई से भी ब्रांच हो, इनफैक्ट जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं उनके लिए तो है ही इसी का पर्टिकुलर महापैक, जिसमें आपको हर एक क्लास, जेई एग्जामिनेशन के लिए, ए एग्जामिनेशन के लिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, आईएमडी के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। इसमें सारी की सारी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, टेक और नॉन टेक की। तो अडा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाके डिस्काउंट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अप्लाई करके आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको बहुत ही लोएस्ट प्राइस में आपको ये मिल जाएगा, मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। और इसमें आपको सारे के सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। उसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग का भी है और मैकेनिकल का भी है। 6 मंथ का जो महापैक होगा बेटा, ये लगभग आपको 2900 रुपीज़ में मिल जाता है। और 12 मंथ का जो महापैक होता है ये लगभग 3500 का मिल जाता है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक्स, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है, तो आप डेफिनेटली अड्डा 24/7 के ऐप को डाउनलोड करिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाइए, गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको महापैक दिखाई देगा। ज्वाइन करने के लिए डिस्काउंट कूपन कोड ये ज़रूर लगाइएगा, जिससे आपको मिनिमम प्राइस में मिल पाएगा। सारे के सारे बैचेज जो हैं मिनिमम प्राइस में लेने के लिए ये कूपन कोड अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से पढ़ते रहिए फोकस्ड होके। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।